शुभ संध्या मित्रों। जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री ये इसका जो हम प्रोग्राम लेके आए थे वो क्या था 10 तक, जिसमें हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करते थे एकदम लिंकअप मेथड से, जो आपके रेलवे हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद क्या हो गया एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीपीसीएल, ये जो परीक्षाएं हैं बेसिकली जो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। इसको इसीलिए हमने क्या किया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम उसका हम सार लेते हुए चल रहे हैं। तो आप थंबनेल में ही देख रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन लगा है उसमें क्या है, टेकोमीटर हुआ है जिसमें मापा जाता है। तो इसको हम हल कर लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इनिशियल में हम क्या करें, थोड़ा हम कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए चलें। तो क्वेश्चन क्या है, टेकोमीटर से हम क्या मापते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका चाल। क्लियर। आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए जो है क्वेश्चन लगाते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है। ऑप्शन है आपका तापकरण, ऑप्शन बी है आपका प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी है आपका दाब, ऑप्शन नंबर डी है चाल। तो इनिशियल में आपने थंबनेल में जो पहला पेज था उसमें ही आपने देख लिया, वो क्या हो जाएगा चाल। टेकोमीटर से हम क्या मापेंगे, चाल मापेंगे। क्लियर। अगर हम बात करें ओडोमीटर, जो कि हमने हमने आपको पढ़ाया था ओडोमीटर, इससे क्या मापेंगे, इससे हम दूरी मापेंगे। जो आप देखे होंगे बाइक में जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है उसमें वो क्या होता है, ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर। अगर हम बात करें दाब, दाब से क्या मापते हैं, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापेंगे, दाब मापेंगे। क्लियर है। बैरोमीटर, इसकी खोज किसने की थी, ई टारसोली, ई टारसोली। तापक्रम को किससे मापेंगे, वो आपका क्या होता है, अलग अलग आपका पैमाना होता है, लेकिन जो डॉक्टर यूज करते हैं क्या होता है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर होता है। किसका यूज किया जाता है इसमें, पारा का। क्लियर। इसका पहचान चिन्ह क्या है आपका, Hg। तो जो मोस्टली जो ताप को मापा जाता है किस में मापा जाता है, केल्विन में। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में। और मनुष्य का ताप, सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इम्पोर्टेंट ये हम बता रहे हैं इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि क्या करेंगे जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। जब आप नोट करते हुए चलेंगे तो आप देख भी रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे, दोनों प्रोसेस से जल्द ही आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन है आपका 100 mm, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1000 mm, ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.01 mm, ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.001 mm। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, आप पहले इसको, ये आपको याद रहेगा तभी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। 1 माइक्रोन की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 10⁶ मीटर होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर हम डी वाले ऑप्शन को उठाते हैं तो 0.01, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। क्लियर। और 1 mm में कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो गुणा होने पर घातें जुड़ेंगी कब, जब उसके बेस क्या होंगे, समान। जब बेस उसके समान होंगे तो गुणा होने पर घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁶ मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होता है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होगा, और 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। क्लियर। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। इसीलिए हम यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर कितना रख लिए हैं, 10⁻³ मीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की होती है डैश डैश होती है, क्या होती है, समान गति, ऑप्शन नंबर बी समान वेग, ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण, ऑप्शन नंबर डी समान बल। तो आप जानते हैं कि मुक्त रूप से अगर कोई भी पिंड गिर रहा है तो उस पर एक त्वरण लगता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जो कि समान होता है। कितना होता है,
ये वेरी नहीं करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर ये कोई छत है, ये क्या है, पृथ्वी तल, यहाँ से अगर आप कोई भी पिंड गिराएंगे तो इनिशियल में इसका वेग क्या रहेगा, स्लो रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वेग बढ़ता हुआ जाएगा, और पृथ्वी से जैसे ही टकराने वाला होगा यहाँ पे इसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सोचने की बात है, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। जब आप गिराना इसको शुरू करेंगे तो जीरो से शुरू होगा, तो चेंज किस में हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन समान क्या है, वो आपका त्वरण है। क्यों है, क्योंकि जी का मान एकदम समान होगा, चेंज नहीं करता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस अगर हम जी की मान करें, जी की मान की अगर बात करें, तो चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के जी के मान का g/6 होता है, 1/6वां पार्ट होता है। क्लियर? कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, कहाँ पर, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कहाँ पर कितना है, 60 किलोग्राम का है, और अगर वो कहाँ पर जाता है, चंद्रमा पर, अगर वो चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। यानी कि उसे क्या होगी, छलांग लगाने में बहुत आसानी होगी। जैसे चंद्रमा है और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे छलांग लगाएगा चंद्रमा पर तो उसे क्या होगी, आसानी होगी। किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। और अर्थ की अगर हम बात करें तो ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर? और ध्रुवों पर, नॉर्थ साउथ ध्रुवों पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपका ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है बर्नौली परमी, ऑप्शन नंबर सी है आपका एवोगाड्रो परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी है आपका संवेग संरक्षण। तो राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर क्या कार्य करता है, ये आपको पता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे, ये तो आपको पता है। लेकिन उसी क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है, संवेग संरक्षण, इसका एम एंड बी क्या होगा, सेम ही रहेगा। क्लियर? संवेग संरक्षण नियम पर कार्य करता है। क्यों सेम रहता है, हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर ये रॉकेट होता है तो रॉकेट से जो प्राणोदक निकलते हैं, प्राणोदक मतलब क्या होता है कि ईंधन, जो ईंधन निकलते हैं उससे इसका यम क्या होता है, होता जाता है, कम होता जाता है। यम अगर कम होता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पुनः आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे यम क्या हो जाएगा, और कम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा और ज़्यादा। तो इसीलिए संवेग का मतलब क्या होता है, यम बी, यम इंटू बी। यम बी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, किसका, रॉकेट का। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण नियम पे कौन वर्क करता है, रॉकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का भार पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ध्रुवों पे आप जाएंगे वो मैक्सिमम होगा, और विषुवत रेखा पे आएंगे तो मिनिमम होगा। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बी पार्ट है। सी पार्ट है आपका विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी पार्ट है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। भार, तो भार किससे मिलके बना है, W बराबर mg। यम इसका द्रव्यमान है। यम क्या होगा कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाएंगे तो जो द्रव्यमान का मतलब मान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या चेंज होगा, भार। तो ध्रुवों पर किसी भी व्यक्ति का जी जब मैक्सिमम होगा तो उसका भार भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर यदि किसी व्यक्ति का भार 10 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति का भार पृथ्वी पर होगा। तो अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका तो क्या होता है, त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जब आप कहाँ पे जाएंगे, चंद्रमा पर, मून पर, तो वो पृथ्वी का g/6 होता है। क्लियर? पृथ्वी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, अर्थ के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, छठा पार्ट होता है। इतना क्लियर हो गया। तो जब हम इधर से पक्षांतर करेंगे तो अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा 6 गुणे मून के गुरुत्वीय त्वरण के। तो इसमें वैल्यू आप रख दीजिए। तो GE बराबर 10 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम।
तो वैसे भी आप देखिए, हमने प्रीवियस में चर्चा किया था कि अगर ये अर्थ है और ये क्या है, मून है, अर्थ पे किसी भी व्यक्ति का भार कितना है, 60 किलोग्राम है, तो जब वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, 6वां पार्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60/10, सॉरी 6, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी लोलक है, यहाँ पर ये गति कर रहा है, कहाँ पर, पृथ्वी पर, अर्थ पर, और इस लोलक को हम लेकर कहाँ पर जाएं, मून पर। तो मून पे अगर हम लेके जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 2π√L/6। जब जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो पूरी राशि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब वह पिघल जाएगी तो उसका तल क्या होगा। तो उसका तल क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना ही रहेगा। क्यों इतना रहेगा, हम आपको बताते हैं। अगर ये द्रव है और इस द्रव पे क्या है, बर्फ़ है, इस द्रव पे क्या है, बर्फ़, ये बर्फ़ अगर तैर रही है तो इसके भार के कारण एक बल कहाँ पे लगेगा, नीचे की ओर, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, उत्प्लावक बल। तो जितना इसका आयतन है उतने ही आयतन के बराबर ये क्या करेगी, द्रव को विस्थापित करेगी, और ये विस्थापित द्रव क्या हो जाएगा, इस पात्र में ऊपर उठ जाएगा, इस पात्र के तल को क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। जैसे हम ये अगर बात करें, ये क्या है, द्रव है, इसका तल कहाँ था, यहाँ पर था। जब हम बर्फ़ लेकर आएंगे, बर्फ़ इसमें डाल देंगे, तो इसके द्वारा जो पानी विस्थापित होगा इसके तल को क्या करेगा, ऊपर ले आएगा। अब इसका तल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हो गया, और बर्फ़ क्या है, बर्फ़ को हम क्या किए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं। तो जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो उतना ही पार्ट का क्या रहेगा, इसमें समाहित हो जाएगा, जो बर्फ़ क्या है, विस्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। ऑप्शन है आपका, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती। ऑप्शन नंबर डी है आपका, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो क्या होता है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चल तो सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि आप जैसे हल्का सा कदम बढ़ाएंगे तुरंत गिर पड़ेंगी। इस पर घर्षण क्या होगा, बहुत ही कम होगा। किसमें, बर्फ़ पर। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी सड़क पर चलते हैं तो पीछे की ओर एक बल लगाते हैं, और इसी पीछे की ओर बल के कारण क्रिया प्रतिक्रिया नियम से आगे की ओर बल लगता है हमारे पैरों पर, इसलिए हम चल पाते हैं। तो बर्फ़ में क्या है कि जो बल है कम लगता है, तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए हम चलना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है आपका आयतन, ऑप्शन नंबर बी है आपका भार, ऑप्शन नंबर सी है आपका द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है आपका घनत्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो द्रव्यमान। हमने आपको प्रीवियस में बताया कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो बॉडी में जो संघटक बने हैं, जैसे आपकी हड्डियां हैं, ब्लड हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा, चर्म हो जाएंगे, ये सभी जो मिलके बने हैं संघटक, इसी संघटक को क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। ये जो संघटक हैं वो क्या करेंगे, सेम रहेंगे, ऑलरेडी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आयतन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, भार भी चेंज हो सकता है, घनत्व भी चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो कितना भाग रहता है, 1/9 भाग ऊपर रहता है समुद्र में। कितना भाग नीचे रहता है, कई बार क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के नीचे रहता है। तो कितना हो जाएगा, 8/9 भाग। और कितना भाग ऊपर रहेगा, 1/9 भाग। यही आइसबर्ग कहाँ पे टकराया था, जो टाइटैनिक गति कर रही थी सन 1911 की जो घटना थी। टाइटैनिक जब गति कर रही थी, उसका 8/9 भाग क्या था, नीचे था, उसको देख नहीं सके थे, जिसके कारण टाइटैनिक जहाज़ थी वो अंदर टकरा गई थी। क्लियर? तो टोटल 10 ही क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन को हमने जो है क्या किया कि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के कॉन्सेप्चुअल से हल करने का प्रयास किया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।